हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में, और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने 8वें चैप्टर के 8.1 के बारे में बात की थी और अधिकतर सारे सवाल कर लिए थे, एक दो सवाल को छोड़ के। तो कुछ सवाल थे जो मैंने बोला था कि ये सवाल बाद में करवा देंगे, तो इनको देखते हैं अपन। जैसे उदाहरण नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 कि ये क्या है और किस तरीके से होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब की बार सिलेबस कम है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखो पहला उदाहरण क्या है, उदाहरण नंबर 2 क्या है। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। अपन को दिया हुआ है कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो कैसे त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। दो कोण अपन को दिए हुए हैं, कैसे हैं, न्यून कोण है। तो कोण कौन से है, एक तो कोण बी न्यून कोण है और एक कोण कौन सा है, एक कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। और ये कैसा है, ये अपन ने मान लिया पी, ठीक है ना, ये समकोण है, ठीक है, ये समकोण होगा, ठीक है। तो इसके बाद में अपन इसको हल करेंगे। देखो तो अपन को दिया हुआ है, क्या दे रखा है अपन को दिया हुआ है यहाँ पे, अपन को दिया हुआ है क्या दे रखा है कि साइन बी बराबर कितना दे रखा है, साइन क्यू दे रखा है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, कि अपन ने पढ़ा था कि लाल वटे में क्या होता है, कक्का, और अक्का वटे में क्या होता है, लाल। ये ट्रिक्स अपन ने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक के, छह त्रिकोणमिति होते हैं, छह त्रिकोणमिति की अपन ने ये ट्रिक्स पढ़ी थी याद करने की। तो साइन की बात होती है तो साइन बी की बात हो रही है, तो साइन का अपन जानते हैं क्या होता है, शुरू का होता है लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। अब साइन बी की बात हो रही है तो बी कोण इधर है और कोण बी के सामने वाला जो होता है लंब होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बी के जो सामने वाला होगा वो लंब होगा जिस कोण की बात करेगा, और जिस पर वो बन रहा है वो आधार होगा उसका। तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा अपने पास पी क्यू, और कर्ण क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा बी क्यू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कर्ण बी क्यू। इसी प्रकार साइन क्यू के लिए, अब क्यू के लिए देखो यहाँ पे क्यू है, तो क्यू के लिए सामने वाला क्या होगा, इसका लंब होगा, तो बीपी तो क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। या कह सकते हैं अपन क्या आ जाएगा अपने पास, पीबी, ठीक है ना, पीबी क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा क्यू का, और इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण अपना सही नहीं होगा, इसका भी क्या होगा, बी क्यू, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इनका अनुपात। अब देखो बी क्यू दोनों में समान है तो कट जाएंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना। अपने पास क्या बचा हुआ है, अपने पास बचा हुआ है पी क्यू बराबर में क्या बच गया, पीबी। अब देखो क्या बचा है, पी क्यू, और क्या बचा है, पी बी। ये दोनों बराबर है, जब दो भुजाएं बराबर होती है तो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, पहली बात तो, ठीक है। और जब दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक ही त्रिभुज में। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं, ठीक है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण हमने क्या लिखा है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के, क्या लिखा है, बराबर भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो इसलिए क्या आ जाएगा, पी क्यू का संगत कोण क्या है अपने पास, ठीक है ना, और पी क्यू और पीबी का संगत कोण क्या है। तो इस तरीके से अपन लिख देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास कि कोण क्यू बराबर है कोण किसके, बी के बराबर है, ठीक है। और यही देखो अपन से सिद्ध करवाया इसने, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर है, एक ही बात है कि कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, ठीक है। यही अपन से इसने क्या करवाया, सिद्ध करवाया। तो अपन ये क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है। इस तरीके का सवाल है।
ये इस तरीके से होगा। अगला इसी प्रकार का सवाल देखो कैसा क्या है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तो अपन त्रिभुज बनाते हैं, फिर वापस से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये अपन ने क्या बना लिया, एक अपन ने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये अपना क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। और ये कह रहा है ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तो अपन ने ले लिया यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या ले लिया, बी ले लिया, और इसको ले लिया अपन ने पी बिंदु से, ये क्या है, समकोण है। तो अपन को क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे अपन, क्या दे रखा है अपन को दिया हुआ है कि कोस ए बराबर में क्या दे रखा है, कोस बी, ठीक है। और वही ट्रिक अपनी क्या होती है, यहां पे लिख लेंगे लाल बटे में कक्का, ठीक है ना, और अक्का बटे में लाल, ठीक है। अब कोस की बात हो रही है तो कोस आता है दूसरे नंबर पे, तो क्या आ जाएगा, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, ठीक है, दूसरे नंबर पे कोस आता है। ए की बात हो रही है, कोस ए के लिए सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ठीक है, आधार क्या होगा, एपी होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एपी, तो इसका क्या होगा, आधार, और कर्ण क्या होगा इसका, एबी, बराबर में बी की बात हो रही है तो बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, पीबी या बीपी हो जाएगा, ठीक है ना, बीपी आधार हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अपन को आधार चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीपी, बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण इसका भी एबी, ठीक है ना। तो ए बी से ए बी कैंसिल, और अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है ए पी बराबर है किसके, बी पी के। और देखो जब ए पी बराबर है किसके, बी पी के बराबर है, ठीक है ना, ए पी बराबर है बी पी के, जब दो भुजाएं बराबर है तो पिछले सवाल की तरह ही अपने पास क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपने पास क्या आ जाएगा, इसलिए अपने पास आ जाएगा कोण ए बराबर है कोण किसके, बी के बराबर है। और क्या लिख देंगे यहाँ पे, इति सिद्धम, ठीक है। तो ये दो सवाल हैं अपने जो अपन ने करवाए नहीं थे, एक तो उदाहरण है और एक प्रश्नावली का छठा सवाल है, दोनों एक जैसे सवाल हैं। तो इस प्रकार अब 8.1 अपनी पूरी होती है, उतार लीजिए। इसके बाद बात करते हैं अपन 8.2, और 8.2 में अपना है क्या है, सारणी है। तो सारणी देखो किस तरीके से याद करनी है, कितने होते हैं अपने, अपन सारणी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और पहला जो होता है वो अपना किसका होता है, देखो पहला यहां पे आता है अपने पास क्या आता है, रेडियन या डिग्री, ठीक है। पहला जो अपना होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा जो होता है अपना होता है कोस थीटा, तीसरा जो होता है अपना क्या होता है, टेन थीटा, चौथा जो होता है अपना क्या होता है, कोट थीटा, पांचवा होता है अपना सेक थीटा, और छठा होता है अपना कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमिति होते हैं अपने, जो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। डिग्री की बात करें तो पहला जो होता है रेडियन में अगर बात करें, ये 0 डिग्री, ठीक है। पहला क्या होता है, 0 डिग्री, दूसरा अपने क्या आता है, रेडियन में अगर बात करें, ठीक है ना, पर 10वीं में तुम्हारे रेडियन में काम नहीं आ रहा, सिर्फ अपने डिग्री में ही काम आ रहा है, तो अपन डिग्री की बात कर लेते हैं, डिग्री, ठीक है ना। ये अपने पास आता है कितना आता है, π/6, ये रेडियन में होता है π/6, पर अपने आएगा 30 डिग्री काम,
ठीक है। इसके बाद आता है अपना 45 डिग्री, इसके बाद आता है अपना कितना 60 डिग्री, और इसके बाद लास्ट वाला जो होता है अपना कितना 90 डिग्री। ये होते हैं अपने, ठीक है ना, इस तरीके से डिग्री में 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो पहला अपन सारणी बनाना किस तरीके से सीखते हैं। एक तो रट लेते हैं, ठीक है ना, पहली सारणी जो आती है वो किस तरीके से आते हैं। कई क्या करते हैं डायरेक्ट लिखा देते हैं, बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये आई कैसे, डायरेक्ट, और रटवा देते हैं कि रट लो इनको, इस तरीके से ही आएगी। तो देखो रटने की मैथ में कभी भी कोई भी चीज़ रटनी नहीं चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। और पहला जो आता है वो किस तरीके से क्यों कैसी आती है सारणी अपने पास। अपन क्या करेंगे, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से लेके कितने से लेके 0 से लेके अपन 0 0 1 2 3 और 4 तक के अंक लिख लेते हैं। और सब में कितने कितने का भाग दे देंगे अपन, 4 का भाग दे देंगे। कितने का देंगे, 4 का भाग। कितने का भाग दिया है अपन ने, सब में 4 का। अब जिसमें भाग जा रहा है इसमें जा रहा है, तो देखो 4 का भाग 0 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 4 का भाग 1 में नहीं जाता, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर कितना आया 1/2, ठीक है। और इसमें नहीं जाता, इसमें देंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, बराबर कितना आया 1 आया। इतना काम होता है। पहला क्या लिखेंगे, 0 से लेके 4 तक के अंक लिख लेंगे, 0 1 2 3 4। इसके बाद सम में कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। सम में कितने का देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग जिसमें जा रहा है इसमें देंगे, 4 का भाग 0 तो 0 बार जाएगा। इसमें नहीं जाता तो रहने देंगे। इसमें दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। इसमें दिया, इसमें जाता ही नहीं है 4 का भाग, पॉइंटों में लेना नहीं है अपन को। 4 का भाग इसमें 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। इसके बाद जो भी अपने पास आया उसका वर्गमूल लेना होता है। क्या लेना होता है, वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल लेते हैं तो अपने पास क्या आता है, 0 का वर्गमूल लेते हैं अपन, 0 का वर्गमूल, तो क्या आएगा अपने पास, 0 ही आएगा। इसका अगर वर्गमूल लेंगे अपन, इसका अगर वर्गमूल लेते हैं तो 1 का तो 1 ही होता है, 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार 1/2 का अगर अपन वर्गमूल लेंगे, कितना लेंगे, 1/2 का, तो ये अपने पास 1 का तो होता है 1 और 2 का होगा √2, तो कितना आ जाएगा 1/√2। इसी प्रकार 3 का लेंगे तो 3 का लिया अपन ने, इस पूरे का लेगा तो पूरे का लेंगे तो 3 का तो होता नहीं है, तो √2 में 3 आ जाएगा। 4 का कितना होता है, 2 होता है। और 1 का लेंगे तो 1 का कितना होता है, 1 का होता है 1 ही आता है। तो इस प्रकार अपनी सारणी का पहला जो मान आया वो क्या आया, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना आया अपने पास, √3/2। इसके बाद 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। ये अपने सारणी के मान है। इसके बाद जो कोस होता है वो साइन का उल्टा पीछे से चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, कोस जो साइन 90 का मान था ना वो कोस 0 डिग्री का मान होगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1। कोस 0 डिग्री का मान कितना, 1। इसके बाद कोस 30 डिग्री का मान, जो कोस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान था वो कोस 30 डिग्री का होगा, तो कितना हो जाएगा √3/2। और 45 डिग्री का, जो साइन 45 डिग्री का था वो ऐसे के ऐसे आ जाएगा 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान है वो कोस 60 डिग्री का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 1/2, ठीक है। और जो साइन 0 डिग्री का मान था वो किसका हो जाएगा, 90 डिग्री का, तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से अपने पास किसकी सारणी आ गई, ये कोस की आ गई, ठीक है। कोस की आने के बाद देखो अपन जानते हैं कि tan थीटा बराबर अपन ने क्या पढ़ा था, tan थीटा बराबर अपन ने पढ़ा था कि साइन बटे में क्या होता है, कोस होता है। क्या होता है, साइन बटे में कोस। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि साइन बटे में, इधर समझा रहा हूँ मैं, साइन तो साइन पहला 0 डिग्री का पढ़ रहे हैं, तो साइन 0 बटे में कितना आएगा, साइन 0 कोस 0, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री बराबर मान रखे। तो साइन 0 का मान कितना है अपने पास, 0। कोस 0 डिग्री का मान कितना है, 1। पर 1 का भाग 0 में देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा, 1/√2, और जब बटे में √3/2 इसका आएगा, साइन बटे में कोस tan का, तो ये क्या होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, तो √3/2 जब ऊपर जाएगा तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, और 2 ऊपर और √3 चले जाएगा नीचे। इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा अपने पास, 1 बटे में √3, ठीक है।
तो ये अपने पास आ गया 1 में कितना √3। इसी प्रकार क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा √3। और इसी प्रकार 0 में भाग देंगे किसका, 1 का, तो ये कितनी बार जाएगा, ये आएगा अपने पास अपरिभाषित। अपन को पता नहीं है, अभी इसको खोजा नहीं गया है, अपरिभाषित है ये, ठीक है। अब कोट क्या होता है, ये होता है tan का उल्टा। अपन ने पढ़ा था कोट क्या होता है, tan का उल्टा। तो tan का उल्टा होता है, तो जो tan क्या है 90 डिग्री का मान है वो किसका आ जाएगा, कोट 0 डिग्री का। तो अपरिभाषित, ऐसे कैसे, जैसे साइन का उतारा था अपन ने। इसी प्रकार इसका जो tan 60 डिग्री का है वो किसका हो जाएगा, कोट 30 डिग्री का। तो कितना आ जाएगा √3। और 45 के सेम होते हैं दोनों के। और इसके बाद कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो, तो 1 में कितना आ जाएगा, √3। इसी प्रकार कोट कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये किसका आएगा, tan 0 डिग्री का जो मान था वो आ जाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है। इस तरीके से अपने ये मान आ गए 4 5। साइन और कोस याद होना चाहिए, पूरा याद आ जाएगा अपन को, ठीक है, पूरे मान आ जाएंगे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखो आगे अगर अपन देखते हैं सेक थीटा बराबर, अपन ने पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर पढ़ा था अपने 1 में कोस थीटा। तो 1 में कोस थीटा, तो 1 और कोस, अपन यहाँ सेक 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री की। तो यहाँ 0 डिग्री और यहाँ भी क्या आएगा, 0 डिग्री। तो कोस 1 कोस, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना था, 1 था, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने 1 का भाग 1 में देते हैं तो 1 बार जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा, कि 30 डिग्री की बात हो रही है, कितनी डिग्री की, 30 डिग्री की। तो कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है ना। जब भाग का चिन्ह है और गुणे में लेंगे तो ये किस में चले जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 में √3, ठीक है ना। क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसी प्रकार अपने पास क्या आ जाएगा, कोस, जो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। तो सेक 45 डिग्री का मान √2 आ जाएगा। इसी प्रकार सेक 60 डिग्री का मान, इसका उल्टा क्या होगा, 2। इसी प्रकार इसका उल्टा क्या होगा, जब इसका लेते हैं तो देखो अपन क्या आएगा अपने पास, कितने का है, ये सेक 90 डिग्री की बात कर रहे हैं अपन। तो सेक कोस सेक 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या आएगा, कोस 90 डिग्री। तो 1 में, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। और 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो कितनी बार, अनंत बार जाता है, मतलब अपरिभाषित है, अपरिभाषित। अब क्या होगा, जो कोसेक के मान होंगे वो सेक के उल्टे होंगे। जो सेक 90 डिग्री का मान था वो कोस 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना। क्या आ जाएगा अपने पास, अपरिभाषित। इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, अगला क्या आ जाएगा, √2, अगला क्या आ जाएगा अपने पास, 2 में √3, अगला क्या आ जाएगा अपने पास, 1। तो इस तरीके से अपनी पूरी सारणी कंप्लीट होती है। और पूरे मान देखो एक एक बनाना सीखा है अपन ने, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को सारणी याद करनी है एक एक, ठीक है। इसके सारे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, और कोस 45 डिग्री का 1/√2, और कोस 60 डिग्री का 1/2, और कितना आ जाएगा, कोस 90 डिग्री का 0। अब देखो यहाँ पे कि साइन और कोस 45 सेम है, 1/√2 1/√2। तो 2 मान तो तुम्हें ऐसे ही याद हो गए, साइन और कोस के 45 कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, 1/√3 होता है 30 का, और 45 डिग्री का कितना होता है tan में 1, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan 90 डिग्री का हो जाएगा अपरिभाषित। इसका उल्टा आ जाएगा वापस से, ठीक है ना। तो उल्टा आ जाएगा तो अपरिभाषित, कोट 0 डिग्री का अपरिभाषित, कोस 30 डिग्री का √3, कोस 45 डिग्री का 1। अब देखो कोस 45 डिग्री का भी, कोट 45 डिग्री का भी 1 होता है, और tan 45 डिग्री का भी 1 होता है, सेम मान है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। इसके बाद में कोट 60 डिग्री का 1/√3, जो कोस tan कितने डिग्री का मान था, जो tan
30 डिग्री का मान था, वो अपने पास क्या आ जाएगा, कोट का मान आ जाएगा। इस प्रकार 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन सेक का ले लेंगे, ठीक है ना, सेक 1 आ जाएगा क्योंकि 1 कोस, तो सेक का उल्टा होता है, तो कोस कितना है 0, वो सॉरी 0 नहीं 1, तो 1 का भाग 1 में देते हैं तो 1 बार जाएगा, ठीक है ना। और कोस 30 डिग्री का मान 2/√3, कोस 45 डिग्री का √2, कोस 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, वो सॉरी सेक 60 डिग्री का कितना हो जाएगा 2, और सेक 90 डिग्री का अपरिभाषित। इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक अपरिभाषित 0 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का 2, कोसेक 45 डिग्री का कितना आ जाएगा अपने पास √2। तो देखो इन दोनों के भी सेम सेम है, √2 कोसेक और सेक के 45 डिग्री के मान। इसके बाद कोसेक 60 डिग्री का कितना आ जाता है 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी सारणी कंप्लीट होती है और एक एक मान याद हो जाएंगे, कंप्लीट याद भी नहीं होंगे, रटने नहीं है अपन को, समझने हैं, समझ के सारणी बनानी है, ठीक है। देखो अगला सवाल अपने पास क्या है, अगला सवाल अपना है उदाहरण नंबर 6, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। देखो त्रिभुज दिया हुआ है अपन को, और AB बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और कोण ACB बराबर कितने डिग्री 30 डिग्री है। बुझाऊं, अगला सवाल है अपना त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB और 5 सेंटीमीटर, AB कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है अपन को, और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये अपन को दिया हुआ है। तो भुजा BC और AC की लंबाई याद कीजिए। किसकी याद करनी है, भुजा BC और AC की लंबाई याद करनी है अपन को, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे, अपन को दिया है क्या दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है AB बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एवं क्या दे रखा है कोण ACB बराबर कितने डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है। ये 2 चीजें दी हुई है अपन को। तो अपन से BC पूछा है तो BC निकाला है, BC पूछा है तो त्रिभुज अपन लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे ACB में, और ACB में क्या आ जाएगा 10। देखो क्यों 10 क्यों आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाल बटे में क्या कक्का, और अक्का बटे में क्या आएगा, अक्का बटे में लाल, ठीक है ना। तो देखो 10 लंब बटे आधार, बात हो रही है किसकी, tan C की, tan C से ले लेंगे अपन, क्योंकि अपन को कोण दिया हुआ है। तो tan C बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, tan C सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है आधार होता है। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो अपन से BC का मान पूछा है, तो BC का मान तो इससे भी निकल जाएगा अपना। तो अपने पास क्या आ जाएगा tan C बराबर क्या होता है, tan C बराबर अपने पास आ जाएगा AB बटे में, ठीक है, क्या आ जाएगा BC, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या है अपना लंब बटे में क्या आ जाएगा आधार। तो अपने पास क्या आ जाएगा tan C का मान 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और BC का मान इसने पूछा है। तो tan 30 डिग्री का मान अभी सारणी पढ़ी थी अपन ने, तो कितना होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है ना, और 5 बटे में कितना आ जाएगा BC। वज्र गुणा करते हैं इसको इससे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा BC बराबर कितना 5/√3, ठीक है ना। ये अपने पास किस में आएगा, ये अपने पास आ जाएगा सेंटीमीटर में, किस में आएगा सेंटीमीटर में। और जब BC का मान अपने पास आ गया तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, देखो BC का जब मान आ गया अपने पास तो अपन इसमें दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। और क्या पूछा है AC, तो AC क्या होता है लंब बटे में कण, तो लंब बटे ये भी निकाल सकते हैं अपन साइन लगा के भी। एवं कौन सा लेंगे वापिस त्रिभुज ACB में, और क्या आ जाएगा साइन, अब की बार क्या लेंगे साइन C, और साइन C बराबर अपन जानते हैं क्या होता है अपने पास, साइन C बराबर होता है अपने पास लंब बटे में कण। तो लंब क्या है यहाँ पे लिख लेंगे अपन, लंब है अपने पास वही AB, और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास AC क्या है इसका कण, ठीक है ना। तो साइन अपने पास जो दिया हुआ है इधर कर लेते हैं, साइन C का कितना होगा साइन 30 डिग्री अपन को दिया हुआ है, बराबर में क्या आ जाएगा AB का मान कितना है अपने पास 5, और AB का मान 5 है, और AC का मान अपन को याद करना है, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितने होते हैं 1/2 बराबर क्या आएगा 5 बटे में
AC। जब इसको अपन वज्र गुणा करेंगे तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, वज्र गुणा इसको इससे, ठीक है ना। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और देखो ये दो चीज ही पूछी है अपन से, BC और AC। तो अतः BC बराबर कितना 5 अंडर रूट, कितना आएगा 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, तथा और AC बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो उदाहरण नंबर 7 क्या है अपना, त्रिभुज PQR में क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में, ये त्रिभुज PQR है जिसका कोण Q समकोण है। तो Q कैसा है, समकोण है। PQ बराबर कितना दे रखा है अपन को, PQ बराबर दिया हुआ है अपन को 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या पूछा है इसने, QPR, क्या पूछा है QPR और PRQ, ठीक है। ये दो मान पूछे अपन से। तो देखो जो दिया है उससे लिख लेंगे अपन, दिया है क्या दे रखा है अपन को दिया हुआ है कि कोण Q बराबर कैसा है, समकोण, मतलब कितने डिग्री 90 डिग्री दिया हुआ है अपन को। कोण Q बराबर कितना दे रखा है, कोण Q बराबर कितने डिग्री 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है अपन को, और अपन को दिया हुआ है PQ बराबर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है अपन को दे रखा है PR बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन इसमें से निकाल लेंगे R क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि देखो लंब बटे में अगर R कोण को लेते हैं तो लंब बटे में क्या होगा, कर्ण, जो किसका होता है साइन का होता है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या आ जाएगा साइन R बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना। साइन का होता है लंब बटे में कर्ण, और भुजा अगर अपन लेंगे तो लंब बटे में कर्ण आ जाएगा, और लंब बराबर, ठीक है ना। तो लंब बटे में कर्ण, और लंब बराबर क्या है अपने पास दिया हुआ है इसने, ये है PQ बराबर बटे में कर्ण क्या है इसका PR, ठीक है ना। तो साइन R बराबर PQ कितना मान है, PQ का मान है अपने पास 3 और PR का मान कितना है 6। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया साइन R बराबर कितना आ गया 1/2। अपने पास ये किसका मान आ गया साइन का, और साइन R साइन के पदों में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है अपने पास किसका साइन 30 डिग्री का, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या आ जाएगा R बराबर, इस तरीके से अपन कैंसिल कर सकते हो, साइन से साइन कैंसिल, R बराबर कितने डिग्री 30 डिग्री। पहला तो यही पूछा है अपन से, या अपन लिख सकते हैं इसको जिस तरीके से पूछा गया है, क्या पूछा गया है अपन से, या अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोण PRQ बराबर कितने डिग्री 30 डिग्री, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया एक मान। अब देखो इसने दूसरा क्या पूछा है अपन से दूसरा पूछा है इसने QPR, क्या पूछा है QPR, ठीक है ना। तो QPR पूछा है, तो अपने पास इसका मान आ गया किसका 30 डिग्री, और ये अपने पास कितना है 90 डिग्री। तो अपन त्रिभुज से भी निकालते हैं, या फिर अपन किससे निकाल सकते हैं इसको, दो चीज़ों से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो अपन इसको, तो देखो अपने पास त्रिभुज के दो कोणों का मान आ गया, और तीसरा कोण का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज PQR में, और PQR में क्या आ जाएगा, एक तो कोण आ जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा कोण Q प्लस में कोण कौन सा आ जाएगा, अभी जो निकाला है अपन ने कौन सा निकाला है कोण R, ठीक है ना। कौन सा आया है कोण R अपने पास आया है, ठीक है। ये आ गया अपने पास 30 डिग्री, और अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिख लो जैसे PRQ प्लस में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपन जानते हैं, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास QP और R बराबर कितने डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास अगर ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 90 डिग्री है, ये अभी निकाला था अपन ने, ये 30 डिग्री है, प्लस में क्या निकालना है QPR
क्या निकालना है, QPR बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, QPR निकलवाया है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो इसका 120 डिग्री प्लस में क्या आ जाएगा, QPR बराबर 180 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो इधर तो रहेगा कोण QPR बराबर और 180 और इसको पक्षांतरण कराया तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है ना। तो बराबर क्या आ जाएगा, QPR बराबर 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। ठीक है ना। और यही अपन से पूछा है। तो एक कोण का मान ये आ गया, एक कोण का मान ये आ गया। इस तरीके से अपन दोनों कोणों का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अपन को देखो यहाँ पे दो भुजाएं दे रखी है और एक कोण अपन आर के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि साइन जो होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये साइन के लिए ये लंब होता है और ये कान होता है। तो दोनों चीजें लेंगे साइन के लिए, और कुछ लेंगे तो ये हल नहीं होगा। ठीक है ना, साइन से ही करना पड़ेगा इसको। तो ये सवाल है 7वां उदाहरण नंबर। देखो ये सवाल है अपने पास, क्या है, साइन A माइनस बी, क्या है, साइन A माइनस का b बराबर कितना दे रखा है अपन को, 1/2 और कोस ब्रैकेट A प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 1/2। अपन से कह रहा है 0 डिग्री लेस देन A प्लस बी और लेस देन इक्वल 90 डिग्री। ठीक है। और क्या दे रखा है, कोमा A ग्रेटर देन B। तो A और B का मान याद कीजिए। ये कहना चाह रहा है कि 0 का मान है ना, 0 डिग्री, A प्लस B का मान 0 से तो बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से क्या है, छोटा होगा। ठीक है ना। इसका मतलब होता है बड़ा और इसका मतलब होता है छोटा, और ये होता है लेस देन, मतलब क्या होता है, छोटा या बड़ा, छोटा या बराबर। ठीक है ना। तो इसका निकालेंगे अपन को। देखो जैसे दिया है, क्या दे रखा है अपन को दिया हुआ है साइन A माइनस बी बराबर कितना, 1/2। और अपन जानते हैं कि साइन के पदों में देखो A माइनस बी, अपन जानते हैं साइन के पदों में जो 1/2 होता है वो किसका होता है। ठीक है। तो ये होता है साइन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, A माइनस बी। ठीक है, इस तरीके साइन, तो A माइनस बी बराबर अपने पास कितना बच जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1। एवं अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ है कोस कितना, A प्लस में B बराबर कितना दे रखा है, 1/2 और कोस A प्लस B बराबर, और कोस के पदों में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है कोस 60 डिग्री का होता है। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा अपने पास, A प्लस में B बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 2। ठीक है। और समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे अपन, हल करेंगे। हल करने पर, तो हल करते हैं तो देखो समीकरण 1 को लिखेंगे A माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। समीकरण 2 क्या है, A प्लस में B बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। जब दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो देखो यहाँ पे दोनों समीकरण संतुलित होनी चाहिए। तो संतुलित है पहली चीज। तो क्यों संतुलित है, क्योंकि इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इसके पास माइनस बी है, इसके पास बी है। तो अपन को ना तो चिन्हों को यूज करना है। तो ठीक है, माइनस प्लस ये अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल जब हल करेंगे। और A प्लस का तो कितने हो जाएंगे, 2A, और 30 प्लस में 60 कितने होते हैं, 90। ठीक है ना। तो A बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 90 में कितना, 2। तो कितने डिग्री आ जाएगा अपने पास, काटेंगे इसको 90 से, 2 से काटेंगे तो कितने डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, A का मान, तो A का मान अपने पास आ गया कितने डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, A का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो, 1 में रखने पर, और जब A का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितने डिग्री आया अपने पास, 45 डिग्री। माइनस का क्या है, B बराबर कितना, 30 डिग्री। ठीक है। तो माइनस का B बराबर कितना, 30 डिग्री, और ये 45 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। तो माइनस का B बराबर, देखो 45 माइनस का बड़ा है, 30 छोटा है प्लस का, तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 15, कितने डिग्री आ जाएंगे, माइनस के 15 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, और अपने पास क्या आ जाएगा, B बराबर कितने डिग्री,
15 डिग्री। तो अपन से ए और बी के मान पूछे हैं, तो ए और बी के मान ये अपने आ गए। और देखो ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, 4 नंबर में इस सवाल का नंबर आ सकता है, ठीक है ना। ये सवाल या 8.3 इसमें से एक सवाल आएगा, ये तो ये आएगा अथवा में ये आएगा सवाल। तो ध्यान रखना, ये सवाल इस तरीके का एक प्रश्नावली में सवाल हो रहा है, उसको भी करेंगे अपन। तो ध्यान रखना इस सवाल पे, ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट सवाल रहेगा और ये पेपर की दृष्टि से बहुत मोस्ट सवाल है। इसको अच्छे तरीके से कर लेना, सरल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो ये 2 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक एक नंबर में ऐसे सवाल आएंगे तुम्हारे पास। और ये सवाल पहला मान याद कीजिए, मान याद करना है इनको। क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को जब हल करते हैं तो अपन यहाँ लिखेंगे वापस से साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान अपन जानते हैं क्या होता है, √3 बटे में कितना 2 गुणा कोस 30 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितना होता है, √3 बटे में 2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितना होता है 1/2। कोस 60 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितना होता है 1/2। जब √3 को √3 से गुणा किया जाता है तो 2 आता है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा अपने पास। और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 4। इसका अपन लैसे लेते हैं तो कितना आएगा, दोनों का 4, 4 से 4 कैंसिल और 1 को गुणा करेंगे 3 ऐसे कैसे, 4 से 4 कैंसिल और कितना आ जाएगा 1। तो 3 प्लस में 1, 4 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो एक बार भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 1। इसका मान कितना आएगा 1। इसी प्रकार अगला सवाल है, इसका हल करेंगे इसको भी। दूसरा सवाल क्या है अपने पास, 2 tan स्क्वायर कितने डिग्री 45 डिग्री प्लस में कोस 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर कितने डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 2 और tan स्क्वायर, tan 45 डिग्री का मान अपन जानते हैं, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 प्लस में कोस 30 डिग्री का मान, जो कोस 30 डिग्री का मान होता है वो होता है अपने पास √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। 2 गुणा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस इसको खोलेंगे तो √3 का होता है 3 और 2 का हो जाएगा 4 माइनस √3 का कितना होता है 3 और 2 का कितना हो जाएगा 4। तो देखो प्लस की संख्या माइनस की संख्या कैंसिल हो जाएगी और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 और यही अपना क्या रहेगा उत्तर रहेगा, उत्तर। और इधर भी क्या है ये उत्तर, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवालों को सारणी याद होनी चाहिए, तभी इस तरीके के सवाल हल होंगे, वरना तो अपन इन सवालों को हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। 1 नंबर का इस तरीके का सवाल आएगा तुम्हारे पेपर में, या तो एबेसड आ सकता है या फिर खाली स्थान आ सकता है या फिर 1 नंबर का हल करने का सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुमको ये सवाल, ठीक है ना, सारणी याद होनी चाहिए इन सवालों के लिए। देखो अगले सवाल है अपने 2, ये भी मान याद कीजिए। तीसरा सवाल, तो तीसरे सवाल में अपन इसको भी हल करते हैं। ये क्या दे रखा है अपन को, कोस 45 डिग्री, कितना दे रखा है कोस 45 डिग्री। तो सवाल वापस लिखते हैं, कोस 45 डिग्री सेक कितने डिग्री 30 डिग्री प्लस में कोसेक कितने डिग्री 30 डिग्री। तो अपन जानते हैं कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2, ठीक है, बटे में सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटे में √3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है ये अपने पास होता है 2, कितना होता है 2, ठीक है ना। कोसेक कितना 30 डिग्री का मान कितना होता है अपने पास, ये 2 होता है, ठीक है ना। और तो इस तरीके से इसको अपन हल करते हैं। तो देखो क्या आएगा इसमें, 1 बटे कितना आएगा अपने पास 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2 और नीचे वाले का लैसे लेते हैं तो कितना आता है, ये आता है अपने पास √3, कितना आता है √3, क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान पूछा है अपन से, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, ठीक है ना। इसके बाद में √3 से 3 कट गया तो कितना आया ऊपर 2, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, ठीक है ना।
इसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास 1/√2। और देखो नीचे की संख्या को जो ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास आ जाएगा √2। और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, नीचे अपने पास आ जाएगा 2। कितना 2 प्लस में 2√3। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। और इसका हल क्या आएगा अपने पास, अगर अपन इसको हल करें तो ये आ जाएगा √3 और इसमें से ये √2 गुणा कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 बार ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इधर बचेगा 1 प्लस में कितना आएगा, या इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं अपन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो आगे पीछे कर लेंगे तो √3 आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो नीचे जब भी अपरिमेय संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय या अंडर रूट की संख्या आ जाती है तो उसको अपन क्या करते हैं, उसका अपन परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण। ठीक है ना, तो इसका अपने पास क्या आ जाएगा, अपन क्या करेंगे, अंश व हर को। ठीक है, इसको एक बार सही करके लिख देते हैं। तो अपने पास क्या, बड़ी संख्या 3 और इसको 2 गुणा कितने आ जाएंगे, 2√2। ठीक है ना, कितने आ जाएंगे, 2√2 और कितना √3 पहले आगे और 1 पीछे, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे अपन, परिमेयकरण। तो अंश व हर को कितने से गुणा करेंगे, √2 इंटू √3 - 1 से क्या करेंगे, गुणा। ठीक है ना, तो गुणा करते हैं तो देखो क्या आता है, √3 बटे में क्या है अपने पास, 2√2 और √3 माइनस प्लस का 1। ठीक है, और गुणा में क्या करेंगे अपन, √2 ब्रैकेट √3 माइनस 1। ठीक है ना, और √2 कितना, √2 और क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। तो ऊपर वाले को देखो अंडर रूट से गुणा करेंगे पर आधार अलग अलग है दोनों का, या 3 है या कितने हैं, 2 हैं। तो कितने आ जाएंगे, √रूट में 6 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, √3 माइनस का 1। ठीक है, नीचे वाली संख्या 2 तो ऐसे के ऐसे, और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे अपने पास है √3 + 1 और √3 - 1, a + b a - b। तो ये क्या हो जाता है, ये अपन जानते हैं, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अपन सूत्र लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, a प्लस में b a माइनस में b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, √6 और यहाँ कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। ठीक है, तो अपने पास नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। और इसको हल करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 माइनस का 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो अपने पास आ जाएगा √6 बटे में कितना, 4 और √3 माइनस कितना, 1 और गुणा में कितना आएगा, 2। तो लास्ट अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट अपने पास आ जाएगा √6 बटे में 4 दूनी 8 और कितना आएगा, √3 माइनस 1। ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हल होगा ही जब भी अपरिमेय संख्या आ जाती है। देखो यहाँ पे अपन ने चेंज क्यों किया है, ठीक है, मान रखेंगे, मान रखने के बाद लैसे लिया है, लैसे लेने के बाद अपन ने क्या करा है, नीचे वाली संख्या, जब भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगेगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने √3 को 1 से गुणा किया है तो ये आ जाएगा, और इस पूरे को इससे गुणा किया है तो ये आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे अपन ने 3 बड़ी है, क्योंकि 3 का मान जो होता है 1 पॉइंट, ठीक है ना, 1.37 जो भी होता है 1.137, ठीक है, जो होता है मतलब 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, √3 को क्या करेंगे, √3 को आगे लेंगे। ठीक है, तो आगे ले लिया अपन ने। अब अंश व हर को अपन √2 भी कैसे, नीचे √2 की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो √2 से, और 2 को तो छोड़ देंगे क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो √2 और √3, जब ये प्लस होता है तो माइनस लेते हैं और माइनस होता है तो प्लस लेते हैं। तो √3 - 1 से क्या करेंगे, गुणा अंश व हर को, तो अंश व हर को गुणा करेंगे, √3 × √2 से गुणा करते हैं तो देखो आधार तो इनका अलग अलग है, √2 है। ठीक है ना,
तो आधार अलग अलग होते हैं तो अंडर रूट नहीं हटता है। तो ठीक है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 2 तो ऐसे कैसे अंडर रूट, 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं, आधार सेम है दोनों का, अंडर रूट के अंदर कितने हैं 2 2 हैं, तो 2 2 हैं तो 2 अंडर रूट हट जाता है, ठीक है ना। और a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।